दोस्तों, इस धरती पर जीवन का आधार है कार्बन और ये सभी जीवों में पाया जाता है, जैसे मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, कीड़ों मकोड़ों में, पेड़ पौधों में और इसके साथ साथ सूक्ष्म जीवों में भी पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है। लेकिन हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे खेती में कार्बन का क्या महत्व है और कैसे इसे इस्तेमाल करना है, क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो आइए जानते हैं कार्बन का खेती में क्या महत्व है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खेती में कार्बन का क्या महत्व है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे देश में मिट्टी में औसत जैविक कार्बन परसेंटेज 0.5% से भी कम है और गेहूं का औसत उत्पादन 15 से 20 क्विंटल एकड़ का आता है। वहीं पर विदेशों में जहां पर औसत जैविक कार्बन परसेंटेज 4% से भी ज्यादा है, वहां पर 60 से 70 क्विंटल एकड़ तक का प्रोडक्शन गेहूं का आता है। मतलब साफ है, कार्बन का सीधा असर प्रोडक्शन में देखने को मिलता है। वैसे तो दोस्तों हमारे चारों तरफ कार्बन अवेलेबल है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, लेकिन मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है। सजीव कार्बन जो कि सभी जीवों में है, निर्जीव कार्बन जो कि ठोस, गैस या फिर तरल के रूप में मौजूद है। और ये सजीव से निर्जीव, निर्जीव से सजीव में बदलता रहता है और इसी को हम कार्बन चक्र भी कहते हैं। और ये चक्र शुरू होता है पेड़ पौधों से, जो कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसे इस्तेमाल करके कार्बन रख लेते हैं, ऑक्सीजन वापस से रिलीज कर देते हैं। इस ऑक्सीजन को हम लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब हम ये कार्बन कहाँ से लाए? तो हमने जो भोजन ग्रहण किया है वो इन्हीं पेड़ पौधों से आया है। अब सवाल ये आता है कि जब ये पेड़ पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ले रहे हैं, तो फिर मिट्टी में कार्बन होने का क्या फायदा, आइए समझते हैं। दोस्तों, सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के कार्बन का मिट्टी में होना बहुत जरूरी है पौधों के लिए। सजीव कार्बन जैसे कि बैक्टीरिया, केएसबी, पीएसबी, माइकोराइजा, इस प्रकार के बैक्टीरिया जो कि मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को पौधे जिस रूप में ले सकते हैं उस रूप में कन्वर्ट करके पौधों की जड़ों को अवेलेबल करवाते हैं। बैक्टीरिया अगर मिट्टी में नहीं हो तो आप चाहे कितना ही खाद डालते रहिए, पौधे इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे न्यूट्रिएंट्स को। दोस्तों, निर्जीव कार्बन का होना भी बहुत जरूरी है पौधों के लिए। निर्जीव कार्बन का एक अच्छा रूप है बायोचार। जब हम किसी जैविक पदार्थ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें से सभी गैसेस और टार निकलने के बाद में बायोचार बचता है, क्योंकि कार्बन का एक अच्छा रूप है और इसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि ये पोरस होती है, इसमें बारीक बारीक रंध्र होते हैं और पौधे इसे डायरेक्टली इस्तेमाल तो नहीं करते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया इसे तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें जो बारीक रंध्र वाली संरचना होने के कारण बैक्टीरिया का बहुत अच्छा घर है ये। और चाहे ज्यादा टेम्परेचर वाली कंडीशन हो, सूखे वाली स्थिति हो, बैक्टीरिया इसमें लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। साथ में जो आवश्यक पोषक तत्व है मिट्टी में, उन्हें भी ये लीच आउट नहीं होने देता है और इन रंध्र में फंसा कर रखता है, जिसे बैक्टीरिया बाद में पौधे को अवेलेबल करवाते हैं। अगर सॉल्टी मिट्टी है ज्यादा तो भी बायोचार बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये सॉल्ट्स को मिट्टी से फिल्टर करने का काम करता है। तो इस प्रकार से कार्बन बहुत जरूरी है पौधों के लिए। दोस्तों, कार्बन एक बहुत बड़ी फील्ड है, इस पर और जानकारी चाहते हैं तो फीडबैक सेक्शन में जरूर बताइएगा। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।